साल 2026 बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ऐतिहासिक हार और अब बगावत का वो तूफान जो सीधे ममता बनर्जी की चौखट तक पहुंच गया। जिसे कभी बंगाल की सबसे ताकतवर जोड़ी कहा जाता था, आज वो भुआ भतीजे पूरी तरीके से पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। वजह है साइन गेट महाघोटाला। विधायकों के फर्जी साइन करवाकर विधानसभा में गेम खेलने की कोशिश ऐसी उल्टी पड़ी है कि खुद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सीआईडी के अल्टीमेटम से लेकर ईडी के सम्मन तक अगले 5 मिनट में देखिए बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में है एक बेहद सनसनीखेज फर्जीवाड़ा साइन गेट घोटाला। 19 मई 2026 को, तारीख याद रखिएगा 19 मई की, टीएमसी ने विधानसभा सचिवालय को एक लेटर भेजा जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की गई थी। इस लेटर पर टीएमसी के 70 विधायकों के दस्तखत थे और इसे खुद राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर रतिंद्र बोस को फॉरवर्ड किया था। लेकिन खेल यहीं पर बिगड़ गया। हुआ क्या कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी, इन दोनों ने आरोप लगाया कि इस लेटर में कई विधायकों के नाम सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में लिखे गए थे। और जब सीआईडी ने इस मामले की जांच की शिकायत के बाद तो अरूप रॉय, बहारुल इस्लाम और शुभाशीष दास जैसे 3 बागी विधायकों ने कैमरे के सामने ही साफ तौर पर कह दिया कि इस लेटर पर हमारे किसी तरीके के कोई साइन नहीं है। यानी विधायकों के फर्जी साइन के साथ में यह लेटर विधानसभा सचिवालय को भेजा गया है। अब इस पूरे के पूरे घोटाले के केंद्र में आ गए अभिषेक बनर्जी। और जब सीआईडी ने मामला दर्ज कर उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी तो अभिषेक को सीआईडी ने 1 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरी तो सेहत खराब है और मुझे 2 हफ्ते का समय दिया जाए। इसके बाद में सीआईडी ने 8 जून को उनको फिर समन भेजा कि भाई आप पूछताछ के लिए हाजिर हो। तो जांच में सहयोग करने की बजाय अभिषेक बनर्जी शनिवार को ही दिल्ली के लिए उड़ गए और सोमवार को ममता बनर्जी के साथ में इंडिया गठबंधन की बैठक के अंदर वो शामिल हुए थे। ये सबको पता है। अब सीआईडी अधिकारी जो है अभिषेक के इस रवैये से नाराज है। उनका ये कहना है कि अगर उनकी तबीयत खराब थी, अगर अभिषेक बनर्जी की तबीयत खराब थी और इस वजह से उन्होंने 2 हफ्ते का समय मांगा था, तो फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलने का समय उनको कैसे मिल गया? और अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से वो मिल रहे हैं, इसका मतलब उनकी तबीयत खराब नहीं है। लिहाजा वो जानबूझकर सीआईडी के संबंध जो है उनकी अनदेखी कर रहे हैं। और इसके बाद में सीआईडी ने भी इस मामले में आर पार की जंग छेड़ दी और आनंद फानंद में सीआईडी की हाई प्रोफाइल टीम सीधे ममता बनर्जी का जो आधिकारिक आवास है और अभिषेक बनर्जी का जो घर है वहां पहुंच गई और उनको तीसरा और आखिरी नोटिस यानी समन थमा दिया गया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि इस दौरान आप हाजिर नहीं होते हैं तो फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और आगे की कार्रवाई क्या होती है ऐसे मामलों में सबको पता है कि गिरफ्तारी हो सकती है। इस नोटिस ने जो बचा खुचा जो टीएमसी का खेमा है उसमें एक बार फिर दहशत का वातावरण पैदा कर दिया है, क्योंकि ये लग गया है कि अभिषेक बनर्जी जाएंगे, पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद हो सकता है सीआईडी गिरफ्तार कर ले, और अगर नहीं जाएंगे, 3 समन दे चुके हैं सीआईडी ने, आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, वैसे नहीं जाते हैं तो हो सकता है सीआईडी फिर गिरफ्तार कर ले। यानी कुल मिलाकर अभिषेक बनर्जी की संभावित गिरफ्तारी की सूचना जो है वो ममता का जो थोड़ा बहुत कुनबा बचा है उसमें भी डर का माहौल पैदा कर रही है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें यहीं पे खत्म नहीं हो रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके बाहर लगा सालों पुराना जो वीआईपी का सुरक्षा घेरा है, बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी रहती थी, स्कैनर मशीन लगी हुई थी, यानी ये जो पूरा तामझाम था ये पूरा तामझाम हटा दिया गया है। एक तरफ तो सीआईडी की कार्रवाई से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच में भी अपील कर रहे हैं और नो कोएर्सिव एक्शन यानी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में नया सम्मन जारी कर दिया अभिषेक बनर्जी को और उनको इस मामले में 15 जून को कोलकाता का जो जोनल ऑफिस है ईडी का वहां तलब किया गया है। यानी अब दोनों मामलों में अभिषेक बनर्जी पैरेलल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अभिषेक को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है इससे कैसे बचें और जो ये साइन गेट मामला जो नया आ गया है इससे कैसे बचें। लिहाजा वो सीन से बाहर हैं। कोर्ट से रिलीफ मांगने के लिए नई नई एप्लीकेशंस लगा रहे हैं और भी इधर उधर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली कुछ मामला सेट हो सके, लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर सीन ये है कि चुनाव में तो जनता ने नकार दिया, इसके बाद अपनों ने बगावत कर दी, पुलिसिया जो सुरक्षा मिली हुई थी, जो डेकोरम बना हुआ था वो छिन गई और अब सीआईडी और ईडी का दोहरा शिकंजा कसता जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजेय मानी जाने वाली बुआ भतीजे की ये जो जोड़ी है इस समय पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुकी है और अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से घिर चुके हैं। कभी भी
किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी संभव है। क्या अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।